गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, नंबर का में है सही कथनों के सामने सही चिन्ह का निशान लगाइए, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली, ठीक है? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। आपको ये सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, ठीक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको राइट ऑप्शन ही अपनी कॉपी पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है? मतलब कब हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो 1600 ईस्वी में, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। थर्ड है, वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया? शाह आलम ने, सिराजुद्दौला ने, जहांगीर ने या जमोरिन ने? बताइए बच्चों, किसने किया? तो जमोरिन, ठीक है? जमोरिन इज द राइट आंसर। फोर्थ है, किसने दोहरी शासन व्यवस्था का अंत किया? तो बताइए बच्चों, किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड क्लाइव ने? तो बच्चों इसका ऑप्शन बा वाला ठीक है, ठीक है? वारेन हेस्टिंग्स ने की। उसके बाद है रिक्त स्थान, ठीक है? पेरिस की संधि ने कर्नाटक के तीसरे, ठीक है, फर्स्ट में क्या है? तीसरे युद्ध को समाप्त कर दिया। सेकंड है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर, ठीक है, सेकंड में है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। थर्ड है, अंग्रेजों ने सिखों की कमजोरी, ठीक है, अंग्रेजों ने सिखों की कमजोरी का क्या किया? फायदा उठाया, ठीक है, लाभ उठाया। फोर्थ है, गोद लिए पुत्र को नहीं बनाया जाता था। क्या नहीं बनाया जाता था बच्चों? शासक, ठीक है? गोद लिए पुत्र को शासक नहीं बनाया जाता था। उसके बाद है मैच इन द वर्ड, मतलब मिलान कीजिए। फर्स्ट है हेनरी नेविगेटर, ठीक है? फर्स्ट का क्या है? फोर्थ, ये क्या था? ये पुर्तगाल का था। सेकंड है जमोरिन, ठीक है? सेकंड का है थर्ड, ये कहाँ के थे? ये कालीकट का राजा था। थर्ड है फरुख सियर, ठीक है? इसका है फर्स्ट, ये कहाँ के थे? ये थे मुगल सम्राट। फोर्थ है अनवरुद्दीन, ठीक है? ये कौन थे? ये थे मद्रास के नवाब। ओके, अब है क्वेश्चन संक्षेप वाले। फर्स्ट है, भारत के साथ व्यापार में किन यूरोपीय शासकों ने प्रतिद्वंदता थी? ठीक है, किन यूरोपीय शासकों में प्रतिद्वंदता थी? तो बच्चों ये देखिए पेज नंबर 8 है, ठीक है? इसमें ये पाठ का सारांश जो दिया हुआ है, आपको क्या करना है? ये फर्स्ट वाला आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ से और यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है? प्रतिद्वंदी थे, ठीक है? फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, क्या है? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर आपको यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है? कौन था? जनरल विलियम बेंटिक। उसके बाद था। थर्ड है, प्लासी का युद्ध किस लिए महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको यहाँ से लिखना है प्लासी का युद्ध, ठीक है? प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एंग्लो सिख युद्ध के बारे में एक टिप्पणी लिखिए तथा बताइए कैसे अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार किया। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, एंग्लो सिख युद्ध अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुए 2 युद्धों को आंग्ल सिख युद्ध के रूप में संबोधित किया जाता है।
ये युद्ध वर्ष 1845 से 1849 के मध्य लड़े गए थे। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब में सिख साम्राज्य का अंत हुआ और संपूर्ण सिख क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आ गए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद है बच्चों विस्तार पूर्वक, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है कर्नाटक युद्ध में एंग्लो फ्रांस संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आंसर है पेज नंबर 10 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 10 में एंग्लो फ्रांस संघर्ष, ठीक है, हेडिंग है। उसमें आप यहाँ से लिखेंगे भारत में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ये आपको हेडिंग दिख रही है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच अपनी संघर्ष था, आपसी संघर्ष था। ठीक है, प्रथम नहीं लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे कर्नाटक युद्ध, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ कर्नाटक युद्ध से सेकंड है द्वितीय कर्नाटक वाला युद्ध, ठीक है। तो नंबर 1 डालकर तो आप ये लिखेंगे भारत की राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए। ठीक है, आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है, यहाँ से नंबर 1 करके लिखना है। नंबर 2 करके लिखना है कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आपसी संघर्ष था। ठीक है, नंबर 3 में आपको ये लिखना है यहाँ युद्ध की पृष्ठभूमि कर्नाटक की राजगद्दी के उत्तराधिकारी संघर्ष में निहित थे। दोनों शक्तियां अलग अलग पद्धतियों में समर्थन देती थीं, राजा मुजफ्फरगंज को जबकि अंग्रेजी नासिर जंग को समर्थन करते थे। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आंसर है पेज नंबर 12 निकालेंगे आप लोग, पेज नंबर 12, ठीक है। उसमें ये हेडिंग दी है लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल में दोहरी शासन, ठीक है, आपको ये हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको यहाँ से लिखना है बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, कायम की, लोगों के कल्याण कार्य और उत्तरदायित्व नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासक शासन शक्ति अंग्रेजों के अधीन थी। यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको वारेन हेस्टिंग्स को 1772 ईस्वी में पहले बंगाल का गवर्नर तथा फिर 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आंसर है, इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 8 पर दिख रहा है आपको, ये पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर ये हेडिंग है गोद निषेध अधिनियम, ठीक है, आपको ये हेडिंग नहीं डालना है, आपको यहाँ से लिखना है लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध अधिनियम, यहाँ से ये जो हेडिंग शुरू हुई है आपको ये भी लिखना है और यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उन्मूलन के द्वारा हड़प लिए गए, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के क्या परिणाम हुए? ठीक है, आपको ये लिखना है अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध कितने 4 युद्ध लड़े, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है अंग्रेज मराठों के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद आपको पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 पर एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है, हेडिंग दी है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है। इस हेडिंग के अंतर्गत ये चल रहा है, इसमें लास्ट वाले मतलब लास्ट पैरा में, ठीक है, ये तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 में मराठा शक्तिहीन हो गया। इस विजय ने अंग्रेजों को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है बच्चों। और जो तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है जो गोद निषेध वाला, ये पेज नंबर 8 नहीं, पेज नंबर 13 है, ठीक है, पेज नंबर 13। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें नीचे है प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है, ये आपको खुद देख के और खुद करना है, ठीक है बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।